अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले शोबिस में मेरे तकरीबन 30 से 40 साल हो गए और इस 30-40 सालों में जो है मैं अब भी यही कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सीखने का अमल इंसान का जो है ना वो ज़िंदगी भर चलता है और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नई होती हैं और उनमें पुरानी चीज़ें पीछे रह जाती हैं या इम्प्रूवमेंट के साथ वो आप लोग देखते हैं, करते हैं। मिट्टी इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा नाम है इनके पीछे, और उन सारे नामों में हमारे स्किल्स जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी फ़न को हासिल करने से वो फ़न जब आपके अंदर आ जाता है तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। किताबें आपसे कोई छीन लेगा, गाड़ी आपसे कोई छीन लेगा गन पॉइंट पे, फलां चीज़ छीन लेगा, लेकिन आपके दिमाग से जो सीखा है आपने, जो सुना है आपने, जो किया है आपने, वो उनमें से कोई चीज़ जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस चीज़ को सामने रखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्बासी भाई ने मुझे जब ये कहा कि अयाज भाई वहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको बताना है, टेक्निकली चीज़ें तो चलें, रिकॉर्डिंग्स हैं और एडिटिंग है, शॉट्स बनाना है, किसको पहले लेना है, मास्टर शॉट्स क्या हैं, सिंगल शॉट्स क्या हैं, रिएक्शन शॉट्स क्या हैं, और इस तरह जितने भी शॉट्स हम बना रहे होते हैं, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समटाइम मैंने कोई भी अच्छी बात की हो, लेकिन अगर आप उसके साथ रिएक्शन डाल देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। तो टेक्निकली तो अब्बासी साहब बहुत सीनियर हैं और मेरे अपने घर पे हमारा एक रूम है, बड़ा सा हॉल है, उसमें एक बैकड्रॉप है, वो कॉकपिट का बैकड्रॉप है, वो इतना ओरिजिनल है कि मैं हो सकता है इंसर्ट इनको दूंगा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त कॉकपिट का वो बनाया था कि जिस पे हम जो भी खड़ा होकर कर रहा है तो ना तो कलर की अगेंस्ट लाइट आ रही है ना कोई और चीज़ आ रही है। इस फील्ड में बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गाने को सब गा रहे होते हैं, नहाते हुए सब गाते हैं, मैं गा रहा हूँ भाई, मैं 3 दफ़ा नहा चुका हूँ, तीनों दफ़ा मैंने अलग अलग गाने गाए, इससे आपको गाना नहीं आता। इसी तरह से जब तक आपको किसी चीज़ की बेसिक नहीं पता होगी तो आप उस जगह तक जा ही नहीं सकते। तो बेसिक सीखने के लिए याद रखें, जो मुझे आजकल एक बीमारी लग रही है बच्चों को, उसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे सबके पास डायरियाँ नज़र नहीं आ रही, हर आदमी ने क्या किया हुआ है, जो कुछ बता रहे हैं वो इसमें घुसेड़ हैं सब, इसमें अबे हाँ ये भी कर लो यार। देखें, याद रखिए, इसमें जो कुछ आया है ना वो इसी तरह आया है, लिखा है लोगों ने, लिखने के बाद किताब बनी है, किताब बनने के बाद पूरी किताब इसमें छाप दी गई है, गूगल पे चले जाओ, फलां पे चले जाओ, लेकिन जो आप अपने हाथ से अपना नाम लिखते हैं वो आप जो उसमें जो आपको कंफर्टेबल, आपको एक फील आती है, फील आपकी एक्टिंग की आपको जब आएगी, फील आपको अपने काम की, अपने टेक्निकल की उस वक्त आएगी जब आप उसको अपने हाथों से करेंगे। देखिए, शुरू में आपको पता है इंडस वैली में मेरी बेटी ने वहाँ से इंडस वैली से पढ़ा, तो वो जब फर्स्ट ईयर आया तो अब्बासी भाई जब फर्स्ट ईयर आया ना तो क्या हुआ कि मुझसे कहा गया, कहने पापा चलें मुझे वो मैनुअल कैमरा लेना। अरे मैंने कहा डिजिटल कैमरे का दौर है भैया, आपने यूँ लिया, ऑटो पे किया, कड़क बन गया फ़ोटो। कहने पापा वो तो सीखना है। अब सीखने में मैनुअल से आप सीखेंगे अपर्चर क्या हो गया, स्पीड क्या होगी, स्लो मोशन क्या होगा, शॉट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल से आती हैं। और मैनुअल से जब आएंगी, जब आप उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, आपके पास ये जैसी बुक है, ये पूरा सिलेबल है, इसमें सब चीज़ें लिखिए बेसिक, और एक अपने पास फ्लोरोसेंट रखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मार्क करते जाएं। फिर वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन बन के क्वेश्चन पेपर बनता है। जब वो क्वेश्चन पेपर बनता है तो आप उन चीज़ों को तो कभी नहीं भूलेंगे जो हाईलाइटेड होती है। तो इसकी बेसिक पकड़ें। अब कैमरा कोई मुझे बताया कि कैमरा जो है किस चीज़ को देख के कैमरा बना है, बताएं? आँख को देख के बना है। फ़र्क क्या है? कैमरे से आप फोकस यूं करते हैं, आँख देखा जिसके एसिड व्यू को तो यूं करते हैं, ये किया, फोकस हो गई चीज़। कैमरे में यूं करके फोकस किया, जूम आउट, इसका अपर्चर, इसका वो मालूम है आपको कितना इसकी स्पीड है? ये जो कैमरों पे हम कह रहे होते हैं कितने मेगापिक्सल है? ये 577। बताएं। आँख जो है ना, आँख आपकी आई जो है वो 575 है, जो अल्लाह ताला ने आँख बनाई है।
और कैमरा जो अभी तक मेरी नॉलेज है वो 110 या 120 मेगापिक्सल है, याद हुआ है या मेरे अल्लाह, वो भी रियल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो भी। फिर ये जो गिम्बल है छोटा सा, इसके अंदर जो स्टेबलाइजर है, जो इसके अंदर फोकस का माइक्रो फोकस है, बिजली की स्पीड से तेज है ये माइक्रो फोकस। और क्या दूर तक लम्हा इसकी स्पीड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और स्पीड कितनी है आप देखें, हम अपने कैमरे में बड़ा खुश हो रहे होते हैं, अरे यार इतने पिक्सल का है, अरे यार मेरा ये 8 क्या कहते हैं उसको, 8 क्या है, या 8 या 10 मेगा पिक्सल हो, 10 मेगा पिक्सल हो, बड़ा महंगा पिक्सल, वो कितने महंगा पिक्सल हो, लेकिन उस आँख से जो आप देख रहे हैं, फिर आप आँख से आँख देख रहे हैं, भाई ये आँख आपकी हो गई, एक कैमरे की आँख हो गई, उससे जो आपने देखा तो फिर आपने एक्सेप्ट किया कि यार फोकस। सम टाइम आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो आपका मैनुअल पे जाते हैं, आप जूम पे क्यों नहीं जाते हैं, उसकी वजह ये है कि ऑब्जेक्ट ये रहा, बैकड्रॉप भी लेनी है, लेकिन जब ऑटो पे डालेंगे तो वो कभी बैकड्रॉप दे रहा होगा फोकस में, कभी आपका ऑब्जेक्ट आपको दे रहा होगा, तो वो गड़बड़ होगी उसमें आपने रखना है कि पीछे डीफोकस रखेंगे थोड़ा सा, तो आपने क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस कर लेंगे और मैनुअल पे रखेंगे, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में जब मूवमेंट हो तो कैमरा आगे पीछे ना भागे, उसकी फोकस डिस्टर्ब ना हो। तो चीज़ों को वो पकड़ें कि देखें, आपको इसकी एक एग्जांपल मैं कैसी दे रहा हूँ, आप देखें बासिर भाई, सुनिए आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, रेलवे का जो ड्राइवर होता है, इंजन ड्राइवर, उसकी ट्रेनिंग कितने साल की होती है पता है आपको? 3 साल की। 3 साल में ड्राइविंग सीखता है। तो एक टीवी के प्रोग्राम में मैं भी था, फरोजा प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में उन्होंने पूछा खुशबत शुजात ने कि ये बताएं कि ये आपका जो रेलवे का जो वो आप ड्राइविंग है, ट्रैक पे ट्रेन चलती है, जब ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो मुझको ये बताएं 3 साल लगते हैं ट्रैक पे, वो तो चल ही रही है, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, चल रही है, और उसके बाद सिग्नल आ गया, वहाँ रुक गए। कहले नहीं, हम इंजन चलाना तो 3 महीने में सीख लेते हैं, और बाकी जो 2.5 पौने 3 महीने वो उसको रोकने का तरीका होता है कि जब इमरजेंसी आएगी तो हम क्या क्या तरीके हैं जो रोकने के लिए। तो इससे आप समझें कि चीज़ें, कैमरा आपके पास आ गया, जी मैं प्लीज़, आप जब कहीं जाएंगे, मैं जर्नलिस्ट, जी जर्नलिस्ट, हाँ ये देखिए कैमरा है मेरे पास, आगे आपको फोकस ही नहीं बन रहा, जितनी देर उसकी तकरीर हुई, आपको शॉट ही लेना था 5 मिनट का, आप उतनी देर में कैमरा ही सेट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो चीज़ें वो सीखें जो गलतियाँ हैं। जब हम गलतियाँ पहले सीख लेते ना तो फिर हमारी गुंजाइश गलती की कम हो जाती है। जब हम सीखने पे आते हैं, मैंने सीख लिया यार, मैंने 6 महीने का कोर्स कर लिया, भाई आप देखिए सर ये मेरा है, ये 6 महीने, अब 6 महीने कोर्स किया या 1 साल का कोर्स किया या 3 साल का कोर्स किया, उसने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन कर लेना है कि आप गए, आपको जान के कोई चीज़ ऑब्जेक्ट ऐसा दे देंगे या बता देंगे यार ये शॉट आपने लेना है, लेकिन साथ में इंसर्ट शॉट भी लेना है, और आपने बीच में एक ही साथ लेना है। फिर एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एडिट करता है, एडिटिंग वगैरह भी पता है ना, सुना है ना, लफ्ज़ सुना हुआ ना, कर रहे हैं। एडिटिंग क्या है? एडिटिंग और शॉर्ट्स हैं पोस्ट प्रोडक्शन। देखें, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी वो ये है कि अगर आप अच्छे एडिटर हैं तो आप एक अच्छे कैमरामैन भी बनेंगे। उसकी वजह यह है कि एडिट शॉट्स में 4 शॉट्स हैं, क्लोजअप है, मिड शॉट है, रिएक्शन है। लेकिन कुछ लोग ड्रामों की मूवमेंट में जब मास्टर शॉट होता है तो उसमें भूल जाते हैं कि जब ये उठ के उधर गया था तो उसका सर यहाँ था, कहाँ था, उसमें फंस जाते हैं बहुत से लोग। तो उसका क्या होता है, जो एडिटर होता है वो अपने शॉट्स ही सिर्फ वो बनाएगा, जो वो एक्स्ट्रा शॉट नहीं बनाएगा। जो मेरीन जब्बार क्या करती थी कि उनका एक ड्रामा मैंने किया, एक ही किया ज़िंदगी में, अरे भाई पागल कर दिया उन्होंने। एक मास्टर शॉट, एक मिड शॉट, एक क्लोज शॉट, एक रिएक्शन शॉट, एक टॉप शॉट, एक बॉटम शॉट। अरे मैंने कहा हॉरर ड्रामा थोड़ी है कि आप हॉरर, लेकिन वो अपने लिहाज से क्या समझ रही है कि ये सारे शॉट को मिला के मैं पता नहीं क्या क़यामत कर दूंगी। और भाई स्क्रिप्ट अच्छा है तो आपको ज़्यादा शॉट्स नहीं चाहिए, कंटेंट अच्छा है तो 3 कॉमेडी में कंटेंट की एक और चीज़ समझाऊं, याद रखिए पंच लाइन कभी भी मास्टर शॉट में नहीं होगी। जब भी कॉमेडी की पंच लाइन अगर आपके पास है तो कभी ये नहीं होगा कि पंच लाइन पे मास्टर शॉट बना के 6 लोगों में से एक आदमी बोल रहा है तो गया पंच लाइन। इसी का एडिटिंग का लफ्ज़ कह रहा हूँ। एडिटर ढूंढेगा क्लोजअप वाले का, तुम्हारा क्लोजअप अगर पंच लाइन पे है तो तुम्हें ढूंढेगा, अरे यार वो क्लोज की तो लगाओ, पंच लाइन किधर है। अब पंच लाइन क्लोज की लगाई, इन्होंने जुमला कहा, अच्छा जैसे कि 50-50 में होता था, मलिक अनोखा पे एक जुमला था, पंच लाइन बताई
कि मलिक अनवर साहब आपने कहना है अच्छा तो ऐसा होता है, अब समझे ये पंच लाइन है। तो अब उसी पे वो रुक जाता था स्टिल, और फिर नीचे लिखा हुआ आता था। तो मलिक अनवर का कि उतनी देर तक टाइटल में नाम आ रहा है, फ़ोटो आ रहा है। अब वो होशियार था, उससे भी ज़्यादा होशियार इस्माइल तारा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पंच लाइन तुम्हारी है, अच्छा ऐसा होता है। तो जब उसने कहा अच्छा ऐसा होता है तो कैमरे ने यूँ जूम किया, लेकिन दूसरा कैमरा दूसरे पर भी तैयार था कि कहीं, तो उसने जैसे कहा ना अच्छा ऐसा होता है, तो दूसरा इस्माइल तारा ने अपने ऊपर कैमरा लेने के लिए कहा हाँ भाई ऐसा तो होता है समझ गए। तो कैमरा उधर क्लोजअप पे चला गया। अब जब रिकॉर्डिंग रुकी है तो अब वो दोनों में झगड़ा हो रहा है। एक मलिक अनवर कह रहा अबे यार वो मुझ पे जुमला खत्म हो रहा था, मेरे ऊपर टाइटल था, तूने देख मेरा वो खींच के अपने ऊपर कर लिया और अपना सारा टाइटल लगा लिया। तो ये वो होशियारियाँ हैं, हर चीज़ में एक जहानत होती है। यहाँ सेकंड का फर्क है, जो इन्होंने बात की ना उस बात को पीछे डेप्थ पे देखो। हाँ। वो फर्क क्या है कि वो सेकंड का फर्क है कि 3 सेकंड का अगर वो जुमला है ना, तो वो जो इस्माइल तारा है उसने 3 सेकंड भी खा लिए, वो अपनी तरफ ले गया, वो स्विच कैमरा तो गया लेकिन उसने एंटर मार दिया और वो कैमरा उधर शिफ्ट हो गया। उसी तरह से रिएक्शन के लिए हमेशा याद रखा करें। भले किसी की बात, देखो कॉमेडी में तो रिएक्शन होती हैं, दूसरे के भी होंगे, हंस रहे हैं हंसने का शॉट लेंगे, जो बहुत अच्छा हंसा उस पर फट से कैमरा आएगा कि यार ये अच्छा हंसा है, ये इसके जुमले को जिंदा कर रहा है। याद रखें आपकी एडिटिंग और आपका कैमरामैन होना, एक अच्छा एडिटर और कैमरामैन, बार बार कह जा रहा हूँ इसलिए इसको ख्याल रखें, इस बात को समझें, इसकी बारीकी को समझें। क्योंकि मैंने कोई बात की, रोने की बात की फ़र्ज़ करें, आपने देखा जब ड्रामों में अब हम देख रहे होते हैं या ऑडियंस शॉट होता है और वो पिशावर का दिखा रहे थे, ये वो जो बच्चों के साथ जो हुआ था वहाँ दहशतगर्दी। अब बच्चों की दहशतगर्दी के दौरान उसका एक लड़के का वो आ रहा है, उसका कहने वो पोइम कोई पढ़ रहा था, नज़्म पढ़ रहा था, कुछ पढ़ रहा था। नज़्म पढ़ते पढ़ते एक कैमरा ढूंढ रहा है पब्लिक को, एक तो है ये यहाँ जो इनको क्लोजअप में ले रहा है, जो वो अपने परफॉर्म कर रहा है। अब उसने ढूंढना शुरू किया, उसको एक जगह नजर आ गई तो उन्होंने ठक से उठाया, वहां से ये उठाया। अब यहाँ के बाद उसने जितनी देर में दूसरा कैमरा ने उधर उठाया, उसने ठक ये वाला रिएक्शन लगा दिया। रिएक्शन लगा के अब फिर वो ढूंढना शुरू हो गया है, क्लोजअप पे चल रहा है। क्लोजअप में एक और देखा किसी को, हाँ यार ये तो बड़ा अफसोस हुआ, उसने ठक से वो शॉट उठाया। ये क्या करता है, आपकी प्रोडक्शन को रिच कर देता है। फिर वो 3 लोगों के नाम हाईलाइट होते हैं, हु इज़ द कैमरामैन, हु इज़ द एडिटर एंड हु इज़ द डायरेक्टर। क्योंकि स्विच पे डायरेक्टर बैठा हुआ है, डायरेक्टर का सिंगल वाला वो देखो उसको खातून को क्लोज में लो, कैमरा टू क्लोजअप में लो, वो कहेगा नहीं 1 को लो, 1 को। अरे मास्टर पे लेके ना जब वो एंट्री देगा ना तो फिर आके इसको क्लोज से पकड़ो। ये सारी डायरेक्शन डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का भी उतनी काम होता है। अगर ठुस किस्म का बंदा मिल जाए कैमरामैन, 1 को लो, 1 पकड़ो, 1 पकड़ो, 1 पकड़ रहा है अपना कान, शॉट नहीं पकड़ रहा है, वो कान पकड़, अबे 1 उसको लो, वो निकल गया, चलो बेटा इसको देख लो, ये राइट पे बच्चा बैठा है, इसको देखो ये कैसे बच्चा हाथ पे ला रहा है, इसको ले लो। वो पता चला उसने जितनी देर में उसको समझाया, दूसरा समझदार जो था उसने वो क्लोजअप उठा लिया, हाँ बस ठीक है 2 में आ गया, शॉट आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो टेक्निकली चीज़ पहले तो, मगर क्या है, ड्राइविंग आपको आएगी तभी तो आप कैमरा ऑपरेट करेंगे ना बेटा। जब आप ड्राइविंग सीख जाएंगे तभी तो आप यहाँ से, पहले तो आप घर से घर पार्क में चलाते चलाते आपने सीखा है, उसके बाद आपने सीखा है रोड पे आ गए, ठीक है, जहाँ ट्रैफिक नहीं है, उसके बाद आ गए रश में आ गए, रश के बाद आ गए फलां जगह, आप मतलब स्टेप बाय स्टेप ही होता है। आप कहें कि नहीं यहाँ से शुरू करें और छलांग मार के मैं कैमरा ख़रीद लूँ और कल से मैं प्रोडक्शन शुरू कर दूँ। प्रोडक्शन करें, रिहर्सल आप करें, यहाँ जितना टाइम है उसमें अवेल करें कि गेन क्या कर रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है। अब मैं सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, हम जितनी बातें कर रहे हैं, आप में से किसी ने ये प्रिपेयर नहीं किया कि यार कल पता नहीं बंदा आएगा कोई अयाज खान के नाम से, यार हम उससे क्या क्या चीज़ें लेंगे। ठीक है कि ये सब लेक्चर आपको मिल जाएगा, इस लेक्चर से आप सारी चीज़ें उठा लेंगे, सब इसकी कॉपी करा लेंगे, आई नो दैट। लेकिन जो आप लिख के नोट कर रहे होते हैं ना चीज़ें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक किताब पर मैंने एक आर्टिकल छोटा सा लिखा था सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा यार किताब पकड़ते नहीं लोग, नेट पे गूगल पे इस पे जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा याद था कि मैं एक किताब हूँ, पहले मैं वो किताब हूँ जब मैं छपती थी तो लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे, और फिर उसके बाद आज वो दौर है कि मैं छुपती फिरती हूँ।
और कोई मुझे पूछता भी नहीं। पहले मैं जब छपती थी तो अगर किसी के हाथ से गिर जाती थी तो वो बूढ़े माँ बाप की औलाद की तरह मुझे उठा के अपने सीने से लगाता था। कभी मैं कहीं प्यार का ज़रिया बनती थी और कुछ किताब के बीच में एक फूल रख के हम वो पैगाम का सबब बनती थी, मैं वो थी। जबकि वो किताब हूँ जिसने कंप्यूटर पे सब कुछ अपने पास से कंप्यूटर को दे दिया। ये जालिम कंप्यूटर जिसने किताब को हमसे दूर, लोगों से दूर कर दिया। तो पता है क्या, हमारा ये मैनुअल का जो मैटर है ना, ये हमेशा रहेगा। इसको जब तक आप नहीं करेंगे, और अच्छा पता है, उठाया करें। ऐसी आदत पड़ जाएगी, खुदाई कसम, जब कैमरामैन आप अच्छे बनेंगे ना, कि आपको हर वक्त होगा। मेरी ऐसी आदत है, मैंने सबसे पहले अपना कैमरा जो ख़रीदा था जब हम इंजीनियरिंग में थे, एनईडी के सेकंड ईयर, लास्ट ईयर में। अच्छा, आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ ज़ाहिर है कि आपस में बात करते होंगे और क्वेश्चन भी करते होंगे आपस में, कोई चीज़ समझते नहीं होंगे तो एक दूसरे से डिस्कस करके करते होंगे। आपने इतने अरसे में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट जो बहुत ही जो सीखी है वो क्या है, और जो नहीं सीख पा रहे हैं वो क्या है? सर, सबसे पहले जो हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके अंदर एक बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा मसला ये था कि कॉन्फिडेंस जो था वो नहीं था। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सर सलीम अब्बासी की अनथक मेहनत। एक हफ़्ते हम लोगों को टाइम दिया गया था, एक हफ़्ते, फिर उसके बाद जब हम लोगों को बार बार आके इंटरव्यू सर लेते थे हम लोगों का, तो उसमें भी हमारी गलतियाँ होती थी। आज भी हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन इतने हो चुके हैं कि हम आपके सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। वरना हमारा ये था कि हम आपसे बात करें तो मैं बे मतलब। देखिए, आपकी इसी बात से एक चीज़ ऐसी जहन में आ गई है जो अब सबके काम आएगी, मेरे दिमाग में आ गई। अपने आप को कैमरामैन से ज़्यादा जर्नलिस्ट समझे मेरी बात? जर्नलिस्ट होंगे तो क्वेश्चन करेंगे। इस वक्त नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे आग लगी हुई है, और ये देखिए एक ऐसा धमाका है, और ये इस धमाके में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, अब ये कंफर्म होना चाहिए कि जब आप धमाके की बात कर रहे हैं तो आपका कैमरे वाला शॉट ले चुका हो। अब ये ना आप बोल रहे हैं वो ले रहा है, वो कबूतर उड़ रहा है एक, और देखिए धमाका है और ये देखिए, और वो जब यूँ देखेगा तो मर जाएगा आदमी, लाइव जा रहा है सारा। इसको याद रखें बात को। अगर दो लोग, क्योंकि उसमें फिर दो लोग होते हैं, एक कैमरामैन होता है जो एक आगे खड़ा होता है, तो कहीं आप खड़े हो जाएंगे, वो आपके कैमरे देखो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आप ये समझे आप कैमरामैन नहीं हैं, आप वो बंदे हैं। तो दोनों काम आने चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं। नाज़रीन, अच्छा ये बताइए जनाब, ये जो बम फटा है ये कितने किलो का था? अबे यार, अब वो बहुत बेतुका जवाब आएगा, बेतुका सवाल है। 5 किलो जनाब, ऐसे तो आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन जो धमाके की आवाज़ थी उससे लग रहा है कि 5 किलो का तो था भाई। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि 10 किलो की आवाज़ तो मैं सुन चुका हूँ, उससे कम थी। तो अब वो आपको उसको कह दिया। तो मैंने एक दफ़ा, बल्कि हमने देखा कि वो वहाँ इस्लामाबाद में हो रहा था, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैमरा ही नहीं लेके जा रहा। देखिए नाजरीन, देखिए अब ये कैमरा जा रहा है, और कैमरा जा ही नहीं रहा। कैमरा जा रहा है, वो पता नहीं, वो डर गया बंदा कि यार मैं उसकी क्यों लूँ, जो ज़ख्मी हुआ है बंदे के। खैर वो उसको कहा, जी हाँ देखिए ये एक ज़ख्मी मौजूद है जो मुझे नज़र आ रहा है, अभी आपको भी नज़र आएगा। तो फिर वो कैमरा लेके, जैसे अभी ये अब्बासी साहब उनको कह रहे हैं तुम कहाँ हो, तुम किधर। तो इतना कॉन्शियस होना पड़ता है कैमरामैन को। शॉट लेना, अच्छा 2 चीज़ें होती हैं। आप कोशिश करते हैं जब आप मूव कर रहे हैं और आपका स्पेस कम है, इधर से आपने मास्टर शॉट उठाया, अब मास्टर से आप इन पे आ रहे हैं तो क्लोजअप पे आएंगे। इसकी एक बारीकी समझें, याद रखें, वहाँ से क्लोजअप नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से ला रहे होंगे और जूम हल्का हल्का करेंगे तो यहाँ आपको मिड मिल रहा होगा, जिसको अब आप यूँ करके सेट करके कि सेंटर आ रहा है, जूम कर जाएंगे ऐसा। बात समझे मेरी? क्योंकि कट नहीं हो रहा है, एक सिंगल कैमरा है। तो ये समझें, कभी भी आपको जब मूव कर रहे हैं ना, यूँ करोगे ना, इतना बुरा लगता है, ये झटका करके आएगा दूसरे पे। जैसे 3 लोग बैठे, मैंने इनका शॉट लिया, अब अगर इन पे जाऊंगा तो मैं सिंगल शॉट से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आगे निकल जाऊंगा, और आगे निकल के जो वापस आता वो इतना बुरा शॉट लगता है। उसका तरीका, यहाँ से निकले, जूम ज़रा सा आपने खोला और ये चलेगा, जी हाँ उनकी बात बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल सही हो रहा है और ये है। और अब उसने बोला, देखे नहीं जनाब, लेकिन ऐसा होता है, ये गए यूँ चले गए। अब इसने बोला, फिर मास्टर पे आए, हल्का सा मिड पे आके जूम इन करें। ये बहुत इतना आराम से करेंगे, खुदा की कसम, जैसे सीख जाएंगे इसको। क्योंकि आँख को देख रही है, आँख से ही आँख को सामने आँख रख दिया आपको। अब आप आँख से देख रहे हैं, शॉट देखा आप, हो गए।
तो ये जो हमारा मकसद आज फर्स्ट विज़िट जो थी, इसमें सिर्फ यही एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी जो बताना कि हम इसको किस तरह कर रहे हैं, हम इसको ले कैसे रहे हैं, हम इसको कंफर्टेबल ले रहे हैं, हम इसको इजी ले रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं बस यार हमें फ़ोटोग्राफी आ जाएगी, अरे यार बस वो कैमरा होगा शादियों की वीडियो बनाया करेंगे। नहीं ना, शादी की वीडियो बनाना सबसे आसान है। तैयार होकर लड़की आई होती है, पूरी लाइटें मिली हुई होती हैं, अगेंस्ट लाइट आपको बचनी होती है, सिर्फ अगेंस्ट लाइट से आप बचते हैं, बाकी तो शॉट बनते जाते हैं। इतना मेकअप होता है, इतना होता है, आप अपर्चर सेट कर देते हैं, एक दफ़ा लाइटें सेट होती है, क्या मतलब वो शादी वीडियो की वीडियो बना, जब शादी की वीडियो बनाई मैंने 10, अबे शादी की बनाई तो इधर एक सीन बना के दिखा दो, एक क्रॉस बना के दिखा दो। तो ये हम सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं यार इसके बाद ये हो जाए। तो एडिटिंग को समझें, कैमरामैन को समझें, कैमरा मूवमेंट को समझें। कोई कैमरा आए कभी नहीं कहा हाँ ये मैं तो ये चला लूँगा, नेवर, कभी ये नहीं करें ये बंदूक पर चला लूँगा। आपने पिस्टल चलाई हुई क्लाशन से, हाँ ये तो मैं अभी चलाऊँगा, खुद ही गिर गया सारा। तो नेवर ओवर एस्टिमेट जो होता है ना, हम कभी ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट दोनों चीज़ों का बेसिक मकसद ये है कि आपको अगर कोई चीज़ आती है कभी नहीं कहें कि ये मैं चला लूँगा। अब जाहिर है कि आप एंड्रॉयड से अगर आप आईफोन पे आते हैं, पूरा सिस्टम चेंज है, तो आप फ़ौरन के में आ जाओगे। अब ये मेरे पास एंड्रॉयड रखा है, अजाब हो गया मेरे लिए, कैमरे की वजह से ले लिया। कैमरा इसका बहुत अच्छा है, वो कैमरे शॉट तो मैं सब बहुत अच्छे बना रहा हूँ, लेकिन जब इसको मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि मैं एक तरफ से ईरान है और एक तरफ से इंडिया है, बिल्कुल अलग कहानी बिल्कुल लग रही है। तो इसको बस समझें, ये तो और ये कैमरे हैं सिखाने वाले कैमरे, पैनासोनिक और ये जितने कैमरे जो आपके पास कैमरा है, ये कैमरा है, इनको आप ये देखें, इससे भी भारी होते थे, कंधा थक जाता था आदमी का इसको उठा के रखे। लेकिन क्या है कि ये कैमरे, इसमें चीज़ों को फिर आहिस्ता आहिस्ता ये करते करते छोटे होते गए कैमरे, लेकिन सिस्टम उसमें एडिशनल सिस्टम आ गए, साउंड उसमें इफेक्ट्स आ गए, आसानियाँ भी आ गई। लेकिन मैनुअल से सीखेंगे तो जाएंगे ना। ये बताएं लीड वीड ये सारी कितनी, ये सब कहानियाँ शॉर्ट हो गई। कॉर्डलेस माइक हो गए, पहले कॉर्डलेस लीड जा रही होती थी, वो लंबी लीड गई, ड्रामों तक में होता था, वो छुपा के अंदर से डाल के नस करके वो करते, जैसे अभी ये लगाया हुआ, लेकिन ये भी कॉर्डलेस है, इसकी लीड नहीं है। तो सनाइजर या जो भी माइक कॉर्डलेस वगैरह होते हैं उनका, अच्छा उसको भी सीखना है, ऑडियो को, कैमरे के साथ ऑडियो भी आना चाहिए। जनरल साउंड में अमेरिका में मैंने 2 रिकॉर्डिंगें कर ली, वो मेरे गले पड़ गई क्योंकि मैंने जनरल साउंड से की थी, तो पब्लिक के ट्रैफिक का शोर और ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये बेसिक मकसद जो है वो हमारा आज का सिर्फ यही था कि हमारी आपकी एक इंटरेक्शन हो जाए, और हम हर बंदे के साथ अब आपने करना ये, जिसकी जो बातें समझ में आई हैं, आपके सबके लिए होमवर्क है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा ना इनको, ये आपने जो भी सुना है, जिन्होंने नोट नहीं किया वो एक दूसरे से भले पूछ लें, कोई हर्ज नहीं है। कि हमने एक क्लास अयाज भाई ने ली थी, उस क्लास में हमने क्या सीखा, पॉइंट्स बना लें, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, हमें ये मालूम हुआ, और उसके बाद उन्हीं के क्वेश्चन बनाएं, उनमें सवाल या निशान लगा लें, उसको रिकन्फर्म अब्बासी साहब से कर लें। लेकिन इसके रिपीट होने से यार इसका मतलब एक तो देयर इज ए कन्फर्मेशन एंड वी आर गेटिंग समथिंग मोर। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई लेक्चर चलता है ना, और एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इसलिए बहुत से लेक्चरर जो होते हैं कहते हैं आखिर में 10 मिनट्स देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर के दौरान अगर सवाल होते हैं तो वो बिल्कुल उससे हट जाता है, लाइन से, जो आपको सिखाना चाह रहा होता है बंदा वो उससे चला जाता है। तो ये एक बेसिक मकसद था हमारा कि ये हम इस एक दफ़ा यहाँ पर आएँ, लोगों से मिलें, आप लोगों से मुलाकात हो। तो मुझे सारे ज़हीन लग रहे, और ऐसा नहीं है कि आप लोग करना नहीं चाहते। देखें, वक्त ज़ाया करना होता तो किसी और जगह चले आते हैं आप, ये वक्त ज़ाया करने वाली जगह ही नहीं है। इस जगह से जो सीखेंगे वो आपके काम आएगा। अल्लाह पाक ने सबको निगाहें दी हैं, और आँख का ताल्लुक़ इसी से, आँख से ताल्लुक़ है। तो कोई चीज़ होती है, कुछ होता है, तो आप भाई साहब से कहें क्वेश्चन जमा कर लें, फिर हम कभी फिर दोबारा आ जाएंगे, आके हम बात कर लेंगे और इस बारे में सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ बताना, कि इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं और उनमें हम ये देख रहे होते हैं कि क्लास होती है, नॉर्मल सी क्लास होती है, 2 कैमरे रखे होते हैं, और 1-2 कैमरे जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग, माइक होता है, कॉर्डलेस माइक हो या क्या। मैंने बहुत सी जगहों पे गया हूँ, मैं लेक्चर वगैरह दिए हैं। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना,
वो मिसाल मुझे यहाँ नज़र आई है। अब और ज़ाहिर है कि ये सारी फैसिलिटीज़ होने के लिए आपके किसी उस्ताद का, टीचर का अच्छा होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे एक तरफ क्रोमा नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ मैं जो मुख्तलिफ जो यहाँ के बैकड्रॉप्स देख रहा हूँ, उससे क्या होता है कि हमें ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, उसको फोकस करना या उनको बनाना, फिर आप और फैसिलिटीज़ पे आ जाएं, कैमरास पे आ जाएं, ये जिप और ये देखें चीज़ें जो यहाँ पे रखी हैं, ये मैंने कहीं भी नहीं देखी। खाली डब्बे देखे होंगे, लेकिन ये प्रोफेशनली जो चीज़ें यहाँ सारी अब्बासी साहब के पास जो यहाँ अवेलेबल हैं, इनसे हमें पता चलता है कि बच्चे अगर आपसे ये सवाल कर लें, जी हमने घर पे सुना है जिप क्या होती है, तो जिप का मतलब वैसे तो कहते हैं ज़ुबान को कहते हैं, लेकिन ये इनकी टेक्नोलॉजी में ये वो क्रेन होती है जिसमें कैमरा लगा होता है और उसमें शॉट्स जो हैं जिस तरह से बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत शॉट बन जाते हैं आपकी, खा वो आप वीडियो करें, खा वो ड्रामा करें, कोई भी चीज़ करते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसी चीज़ों में आप खुशकिस्मत हैं कि आपको इस इंस्टीट्यूट में आपका आना हुआ और ये मट्टी में आप आके आप इतना कुछ सीख रहे हैं और आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और मुझे तो फाइनली ये कि मैं तो यही कहूँगा कि मुझे एक बड़ा अच्छा एजाज़ है मेरे लिए कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स के दरमियान में आया हूँ। अब मैं लाइट्स को देख रहा हूँ, देखें ना, लाइट्स हैं, रिफ्लेक्शन है, ये थर्मोपोल है, ये सब ग्लेयर काटने के लिए जब आप शॉट बनाते हैं तो आपके ये मुंह पे आ रहा है, आँख पे आ रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग ऐसे खींच जाते हैं, पीछे शेडोज़ आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, और मैं आपको सही बताऊँगा, ये नहीं कि अब्बासी भाई मेरे दोस्त हैं या मेरे साथ हैं, मैं बता रहा हूँ इनके पास जो जो कुछ है ना, इनके पास जो जो इनके पास इल्म है ना, जो जो इन्होंने सीखा है ना, इसके लिए इनको जितनी मेहनत करनी पड़ी आपको नहीं करनी पड़ेगी। इन्होंने तो सालों लगा दिए उसमें, लेकिन आप इनको सवाल कर करके परेशान कर दें। जो टीचर सवाल जिससे बच्चा करता है, एक दिन वो बच्चा जो है वो सीख भी जाता है और टीचर उसको याद भी करेगा उसी तरह। यार तुम वही वाले हो ना, तुम सवाल बहुत करते थे यार, लेकिन यार देखो बेटा मार्क्स भी तुम्हारे अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, खुशकिस्मत है, बहुत ही फारिग किस्म के लोग इस जगह फील्ड में बैठ के लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं। कि मैं एक जगह गया था तो 3-4 सवालों के बाद ही वो जो साहब थे वो मुझसे कहने लगे, ऐसे बाकी आप कर लेना, बाकी आप पूछ लें। अब ये मेरे क्यों नहीं बीच में बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड का ज़रूर है, लेकिन फ़र्क क्या है, इन्होंने कैमरा इस्तेमाल किया है और मैंने कैमरा फेस किया है। तो आप जिसको फेस कर रहे हैं, जब आपकी शादियां होंगी, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस करेंगे? बताएं, जल्दी बताएं। हैं? बीवी को। वो कैमरा कह रहे हैं, अबे यार कैसे यार, बीवी को फेस करें। और बीवी को जो फेस कर ले वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होगा। सर बात अपनी भी सही है, बीवी की आँख जो है वो बीवी की आँख, बेटा बीवी की आँख तो आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे फिर भी पता होता आप कहाँ हैं, तो तब भी मालूम होता है। तो बात यह है कि ये चीज़ों का सीखना करना, और ये जो हम मजाक में तो कहते हैं बीवी की बात, लेकिन नो डाउट अगर आप बीवी को फेस करें, आप कैमरे को देखें, बहुत से लोग हैं ना बिल्कुल सही होते हैं, और क्या हाल चाल है, ठीक है भाई, कैमरा ले रहा है आपको, अस्सलाम वालेकुम, जी जनाब, जी हाँ पूछिए, आप पूछिए, फ़ौरन गए फ्यूज़। तो मेरा मकसद कहने का, बताने का आपको ये है कि इनको पकड़ के रखें, ये निकल ना जाए हाथ से, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह, इनके पास भी, इनको भी एक पैशन है, इनके दिमाग में है कि मैं कुछ बच्चों को सिखा दूं, कुछ मैं कर लूं। मैं हूं ना, मुझे 10 दफ़ा बुलाते हैं इंस्टीट्यूट, कहीं अच्छी जगह जहां मैं समझूंगा कि बहुत प्रॉपर रेस्पेक्ट और सब होती है, मैं जाता हूं, वरना मैं कट लेता हूं। मैं कहता हूं हम क्यों नहीं बांटें, अपनी नॉलेज को शेयर क्यों ना करें लोगों से। तो ये है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी होंगे, आपको सबको मुझे चैंपियन देखना चाहिए। और इस शूट्स के दौरान जो जो गलतियाँ जिन से हुई हैं, उनको धूप में खड़ा रखें 1 घंटा लड़कियों के सामने, वो कभी गलती नहीं करेंगे। लड़कियां होती हैं बाहर क्या, सर वैसे ही हमारी बहुत इज्जत हो जाती है। तो ये इसको कभी बुरा नहीं मानना। उस्ताद इतना अहम होता है, खुश नसीब होते हैं जिनको अच्छा उस्ताद मिलता है। उस्ताद अपने इल्म को आप तक पहुंचा देता है, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग होती है अगर आप अच्छे उस्ताद के ज़ेरे
साया होते हैं, तो आप कहते हैं कि यार आपकी तरबियत देखो ना, आप कितने घंटे माँ बाप के साथ होते हैं, आप ज़्यादा होते हैं इंस्टीट्यूट में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो आप जो सीखते हैं उसमें माँ बाप का तो ज़ाहिर है कि दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया, उसके बाद सबसे बड़ा दर्जा उस्ताद का। तो इनको सीखें, इनसे करें, अगली दफ़ा करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर हम बीच में अभी आए, 2-3 स्क्रिप्ट छोटे छोटे दे दूँगा इनको, उसके बाद यहाँ ये ऑडिशन लेके कह देंगे तुम ये कर लेना, तुम फला कर लेना, तुम फला कर लेना। मैं आऊँगा, इसी जगह खड़े होंगे हम, इसी जगह खड़े होकर तुम चलते हो अस्सलाम वालेकुम, वो सुनिए अब्बू अब्बू मुझे इस्लामाबाद जाना है। अब ये बच्चा बोलेगा यहाँ जो भी होगा उसको बाप बना देंगे। बाप बनाने में कितनी देर लगती है, वो बैठे हुए पीछे बाप, उनको बना दिया, खड़ा हाँ बड़े क्या बात है, बहुत शरीर हो। तो 4 जुमलों का बनाएंगे, खुदा की कसम उस छोटी सी प्रोडक्शन को भी खुद रिकॉर्ड करेंगे आप लोग, सिर्फ हम खड़े होंगे, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और उसको रिकॉर्ड करके आप एडिट करेंगे, आपको खुद मज़ा आए। उसके बाद फेसबुक पर डालें, मज़े से आप डालें। तो रिकॉर्ड करना, एक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह यहाँ तो बड़ा कंबाइंड आपको चीज़ें मिल रही हैं। ऐसी चीज़ें नहीं देते, बहुत रफ टीचर्स होते हैं यार, ये डांटना तो बहुत कुछ सिखाएगा आपको, लेकिन कुछ देखा बड़े फारिग हैं, आप क्लास के अलावा आप उनको लिफ्ट नहीं करते कराएंगे, बड़ा क्लास में जाके बात, क्लास में बात, इतना एहसान लगता, हमारी ज़ातों पे एहसान कर देते हैं। आई हेट दोज टीचर्स जो इस तरह से करते हैं। यार बच्चा है, किसी भी वक्त पूछा, हर एज ग्रुप के आप लोग हैं, आप बड़ी अपनायत में कोई सवाल करते हो, उसके जवाब देना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी, और जब तक के लिए इजाज़त। ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। थैंक यू।